अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो ये है हमारा सेकंड डे का ब्लॉग इन कोलकाता। जो भी हमारे ब्लॉग में अभी न्यू है तो आप लोगों को सबसे पहले जाके डे 1 का ब्लॉग देखना पड़ेगा, तभी आप लोगों को पूरा ब्लॉग अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, मैंने लिंक ना जो सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो आप लोग एक बार जाके सारे ब्लॉग पहले के देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को समझ में आएगा कि ये ब्लॉग कहाँ से स्टार्ट है, क्योंकि मैंने ये लास्ट ब्लॉग जहाँ से ख़त्म हुआ था वहीं से स्टार्ट किया था। तो गाइज़, मैं सबसे पहले तो यहाँ पे समझा देती हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हुआ था ये कि आज हमारा सेकंड डे था कोलकाता में, और जैसा कि मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि हम लोग नेक्स्ट डे ही दार्जिलिंग के लिए निकल रहे थे। तो बस हमने यहाँ पे होटल की चेकआउट वगैरह कर दी थी, और उसके बाद हम चले गए थे नाश्ता वगैरह करने बाहर की तरफ। तो बस नाश्ता वगैरह करके यहाँ पे हम लोग आए थे, तो हमारी जो कार वगैरह आ गई थी होटल के बाहर ही, क्योंकि हमारा लगेज अभी होटल में ही था। तो बस हम लोग यहाँ निकल रहे थे, और वेल्सन को अभी हम लोग बाय बाय कर रहे थे, क्योंकि हम अब निकल रहे थे दार्जिलिंग के लिए। तो हमारा जो सबसे खूबसूरत सफ़र यहाँ से स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले हम जा रहे थे स्टेशन की तरफ। तो हमारी जो ट्रेन थी वो सियालदह से थी, और जो ट्रेन की टाइमिंग थी वो आफ्टरनून की थी। तो बस हम लोग जल्दी जल्दी से स्टेशन पहुँच गए थे, और यहाँ पे मेरी पूरी फैमिली यहाँ पहुँच चुकी थी ऑलमोस्ट। और हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे, क्योंकि थोड़ा सा ना ट्रैफिक में हम लोग फंस गए थे, आगे पीछे हो गई थी गाड़ी। तो बस हम लोग यहाँ पहुँच गए थे, और यहाँ पे पहुँचते ही लगेज वगैरह यहाँ पे लोडेड वगैरह करवा रहे थे मेरी पूरी फैमिली। और यहाँ बच्चे जो थे ना वो अपनी ही मस्ती में लगे हुए थे। तो यहाँ पे जो थे ना मीनाल और इज़ान बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे, क्योंकि इन दोनों के जो सनग्लासेस थे वो बहुत ज़्यादा मैचिंग हो गए थे। तो बस यहाँ पे इन दोनों की थोड़ी सी मस्ती चल रही थी। अच्छा, उसके बाद हम लोग चले गए थे स्टेशन में, क्योंकि लेट हो गए थे और ट्रेन हमारी ऑलमोस्ट आ चुकी थी, और अभी हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था। तो बस जल्दी जल्दी से हम लोग स्टेशन पहुँच रहे थे, क्योंकि जैसे ही हम लोग यहाँ पहुँचे तो यहाँ पता चला कि ट्रेन ऑलरेडी यहाँ पे आई हुई थी। तो बस हम लोगों ने जल्दी जल्दी से सारा सामान इसमें डाला। और यहाँ पे मिनाल जो थी ना वो बहुत ही अमेजिंग बात थी जो मेरे लिए, कि जब मिनाल अपने पापा को देख रही थी ना लगेज वगैरह डालते हुए, तो वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर पापा की हेल्प करवा रही थी। तो भाई जल्दी जल्दी से बैठ के सेटअप किया, और उसके बाद यहाँ पे बैठते के साथ ही यहाँ चाय वगैरह आ गई थी। तो चाय वगैरह पीने के बाद हो गया था टाइम डिनर का। और डिनर इतना टेस्टी था गाइस। मैं लास्ट टाइम मैंने बहुत सारे ट्रेन्स में ट्रैवल किया है, बट इस ट्रेन की जो डिनर थी वो बहुत ही अमेजिंग था, बहुत एकदम घर का मेकिंग फूड था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बस मैंने इसीलिए आप लोग से शेयर किया ये डिनर, क्योंकि हमारी जो ट्रेन थी वो रात की थी और बहुत छोटा सा सफ़र था। तो हम लोग रात में 2 बजे यहाँ स्टेशन पहुँच गए थे, और आधी रात में स्टेशन पहुँचे थे। तो बच्चे लोग तो पूरी तरीके से डाउन हो चुके थे, और सभी बच्चे सोए हुए थे। तो बहुत मुश्किल से यहाँ पे हम लोग जैसे तैसे यहाँ पे उतरे, क्योंकि आधी रात में सफ़र करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हम पहुँच गए थे न्यू जलपाईगुड़ी। और जो भी लोग अभी दार्जिलिंग वगैरह के लिए प्लान कर रहे हैं, तो सबसे बेस्ट जगह है दार्जिलिंग। आप लोगों ने ज़रूर से यहाँ के लिए प्लान करना है, और कोई भी डिटेल आप लोगों ने पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। फिर हुआ ये कि रात के 2 बज रहे थे, और अभी हम लोग आधी रात में ट्रैवल नहीं करने वाले थे, क्योंकि पहाड़ी एरिया है तो रात में ट्रैवल करना सही नहीं था। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ डिसाइड किया कि हम लोग थोड़ी देर यहाँ रेस्ट रूम में वेट कर लेते हैं, और जब थोड़ी सी मॉर्निंग हो जाएगी तब हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तो सबसे बेस्ट पार्ट ये था स्टेशन का, कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा काउच हम लोगों को मिला, वेटिंग एरिया, जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग था, फुली एयर कंडीशन था। और यहाँ पे हमें कुछ आवर के हिसाब से यहाँ पे पे करना हुआ, और पे करने के बाद आपको ये पूरा कैबिन हमें मिल गया था, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली थी तो पूरा कैबिन हमें दे दिया गया था, और यहाँ पे कोई भी अदर पर्सन नहीं था। तो यहाँ बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। अच्छा, यहाँ पे दार्जिलिंग का मैप बना हुआ था, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लग रहा था गाइज़। मैंने बोला यार इतना ख़तरनाक रास्ता है और इतना जिगजैग है, तो कैसे हम लोग पहाड़ पे चढ़ेंगे। तो कुछ पता चला मैप देखने के बाद कि 7000 किलोमीटर की हाइट है पहाड़ की। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। लास्ट टाइम हम रोहतांग पास गए थे, जो कि 14,000 फीट की हाइट पर था, तो ये उसका हाफ था। बट यहाँ का जो रास्ता था वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था, जो कि जिगजैग टाइप का रास्ता था। तो जिसकी वजह से सबको ये लग रहा था कि यार उल्टी वगैरह नहीं हो जाए, क्योंकि जिसको नहीं भी उल्टी होती है ना ऐसे रास्ते पे आगे, उसकी भी हालत ख़राब हो जाती है। तो गाइज़, ऐसे रास्तों पे अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और अगर आपको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है, तो आप लोग प्लीज़ अपना प्रिकॉशंस वगैरह हमेशा अपने साथ रखिएगा। वॉमिटिंग किट हमेशा रखिएगा अपने साथ, क्योंकि ऐसे रास्तों पे अक्सर वॉमिटिंग वगैरह हो जाती है। और बच्चों के साथ भी बहुत ज़्यादा हरेसमेंट हो गई थी, बच्चों की भी तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी। तो यहाँ पे मेरा जो एक्सपीरियंस था वो मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे ट्रैवल करने वाले हैं तो सारी चीज़ें आप लोग ट्रैवल में हमेशा अपने साथ रखिएगा, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि पहाड़ी एरियाज़ में बहुत मुश्किल से ही मेडिकल वगैरह भी मिल पाते हैं।
तो बस यहाँ पे हुआ ये कि सनराइज़ हो गया था और जो हमने कार वगैरह बुक की थी तो उन्होंने हमें फ़ोन कर दिया था कि जल्दी से आप लोग आ जाइए क्योंकि लेट हो रहा है और जितनी जल्दी आप लोग यहाँ से निकलिएगा उतना अच्छा आप लोगों को व्यू मिलेगा। तो यहाँ पे सनराइज़ का टाइम हो गया था और हम लोगों की सबकी कार अलग-अलग आ गई थी क्योंकि सबकी फैमिली थी तो सबने एक-एक कार अपनी-अपनी बुक कर ली थी। तो गाइस यहाँ से शुरू होता है दार्जिलिंग का सफ़र जो कि इतना ज़्यादा अमेजिंग था। बट मेरे साथ हुआ ये क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, वॉमिटिंग वगैरह तो मुझे नहीं हुई थी। बट मेरे को बहुत ज़्यादा हेडेक वगैरह, चक्कर वगैरह आने लगे थे ऐसे ख़तरनाक रास्तों की वजह से। तो मैं तो सो गई थी पूरे रास्ते में। बट मेरे हस्बैंड ने सारे अच्छे-अच्छे व्यूज़ ले लिए थे और उन्होंने मेरे लिए ब्लॉग्स बना-बना के रखे थे। और तो यहाँ पे सनराइज़ हो रहा था तो ये इतना अमेजिंग पार्ट लग रहा था सनराइज़ का। पहाड़ों में ट्रैवल कर कर के अब मुझे पहाड़ों का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है, तो अब मुझे ऐसा नहीं होता है। लास्ट टाइम भी कश्मीर गए थे तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पहाड़ों पे ट्रैवल किया था। तो ऐसा होता है ना कि आप जब ज़्यादा ट्रैवल कर लेते हो तो आप लोगों को उस चीज़ की आदत हो जाती है। तो बस इसी तरीके से मुझे भी अब आदत हो गई थी, तो मुझे अब थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं होती है पहाड़ों पर ज़्यादा। तो यहाँ पर जब पहाड़ों पर आप गाड़ी में ट्रैवल करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा हेडेक होता है, इवन चक्कर भी आने लग जाते हैं क्योंकि रास्ते बहुत ज़्यादा ही सर्कल टाइप के रास्ते होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है यहाँ पे ट्रैवल करने में। तो बस हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए हम निकल रहे थे क्योंकि इतना प्यारा व्यू आ रहा था सनराइज़ का। घर पे भी हम रहते हैं तो कभी सनराइज़ का व्यू नहीं देख पाते हैं और इतना प्यारा नेचर का व्यू आ रहा था जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था। तो बस हम लोग ये नेचर के व्यू को एंजॉय करते करते यहाँ पे ट्रैवल कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो आप लोगों को कुछ भी अगर दार्जिलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है और आप लोगों को कुछ भी पूछना हो, जो भी अभी फ़र्स्ट टाइम दार्जिलिंग के लिए प्लान कर रहे हैं, तो उन लोगों के मन में अभी बहुत सारे सवाल होते हैं क्योंकि आप कभी भी कहीं भी नई जगह जाते हैं तो बहुत ज़्यादा डरते हैं कि वहाँ पे सेफ़ होगा या नहीं होगा, वहाँ का फूड कैसा होगा, बहुत सारे सवाल इंसान के मन में होते हैं। तो आप लोगों के मन में अगर कोई से भी ऐसे सवाल हैं या कोई सा भी ऐसा दिक्कत है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे प्लान करें, कहाँ का क्या टिकट करना है, क्या कैसी भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछ सकते हैं। मैं सारी डिटेल आप लोगों से शेयर कर दूँगी क्योंकि हम लोग बहुत बड़ी फैमिली के साथ गए थे, ट्रैवल किया था और बहुत ज़्यादा मज़ा आया था गाइज़। नो डाउट जो दार्जिलिंग का व्यू है वो सबसे ज़्यादा अमेजिंग है। सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा अभी तक दार्जिलिंग में आया है और दार्जिलिंग का जो रास्ता है वो थोड़ा सा टेढ़ा-मेढ़ा ज़रूर है, बट सबसे ज़्यादा मज़ा आप लोगों को दार्जिलिंग में ही आने वाला है क्योंकि दार्जिलिंग की सारी चीज़ें इतनी अच्छी हैं, यहाँ का खाना-पीना भी बहुत अच्छा है। इवन यहाँ की छोटी से छोटी चीज़ें बहुत ही प्यारी है, बहुत खूबसूरत है। नेचर का सबसे प्यारा व्यू यहीं पर मिलता है और सभी लोग जानते हैं कि दार्जिलिंग क्यों फ़ेमस है, यहाँ पे चाय पत्ती वगैरह के इतने बड़े-बड़े गार्डन्स हैं, तो सभी लोगों को पता है कि दार्जिलिंग क्यों फ़ेमस है। तो बस यहाँ पे हम लोग एक ढाबे में आ गए थे क्योंकि चाय वगैरह की क्रेविंग हो रही थी, मॉर्निंग का टाइम था। जैसा कि मैंने आप लोगों को सभी को बताया कि हम लोग रात से ही स्टेशन पे आ गए थे। तो यहाँ पे मेरी पूरी फैमिली आ गई थी थोड़ा-सा चाय नाश्ता वगैरह करने के लिए। तो गाइज़ यहाँ पे सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि ये पहाड़ों पर इतना खूबसूरत व्यू था और यहाँ से सनराइज़ का व्यू इतना प्यारा लग रहा था, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था यहाँ पे क्योंकि आप कभी भी वोकेशंस में जाते हैं तो आप लोगों ने हर एक चीज़ का व्यू लेना है और एक-एक चीज़ को एंजॉय करना है, तभी आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यहाँ पे ईज़ान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था क्योंकि मैं नीचे से ब्लॉग वगैरह कैप्चर कर रही थी और इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था। यहाँ पे एक-एक चीज़ इतनी प्यारी लग रही थी और यहाँ पे जीनत जो थी ना वो एक से एक एस्थेटिक फ़ोटोज़ ले रही थी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था हर चीज़ का व्यू लेने में। सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्ट ये है यहाँ का कि आपको मॉर्निंग सबसे ज़्यादा प्यारी लगेगी दार्जिलिंग में। सबसे खूबसूरत जो व्यू आता है दार्जिलिंग का मॉर्निंग में आता है। तो बस यहाँ से मस्ती मज़ाक करते करते यहाँ का जो व्यू ले रहे थे हम लोग और यहाँ का सनराइज़ व्यू इतना प्यारा था। तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे चाय वगैरह पी रहे थे और दार्जिलिंग की सबसे ज़्यादा फेमस चाय है, सभी को जैसा कि पता है। तो यहाँ की चाय इतनी ज़्यादा टेस्टी थी गाइज़, आप लोगों ने ज़रूर से यहाँ से चाय पत्ती लेनी है बहुत सारी क्योंकि यहाँ पे हर तरह की चाय पत्ती मिलती है और इतनी अमेजिंग चाय पत्ती मिलती है। मैं भी लेकर के अपने घर पे आई हूँ और मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ की चाय पत्ती की चाय पीने में। इतनी टेस्टी चाय मिलती है यहाँ पे, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। हमेशा सुनती थी मैं कि इतनी प्यारी चाय पत्ती मिलती है, इतनी टेस्टी है यहाँ की चाय पत्ती। तो बट यहाँ पे कहीं पर भी मैंने चाय पिया ना तो बहुत टेस्टी चाय था। तो बस गाइज़ यहाँ पहुँच गए थे दार्जिलिंग, यहाँ पे एंटर हो रहे थे हम लोग दार्जिलिंग के लिए और यहाँ से खूबसूरत नज़ारा स्टार्ट हो गया था। इतनी ऊंचाई पे हम लोगों को जाना था और जो हमारा होटल था वो भी काफ़ी ज़्यादा हाइट पर था, तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा था। आई थिंक सो
स्टेशन से लेके हमारे होटल तक पहुंचने में हमें 3 to 4 आवर लगे। तो 3 से 4 घंटे का रास्ता था, तो काफ़ी ज़्यादा लंबा सफ़र हो गया था और बच्चे जो थे ना वो सो गए थे, क्योंकि इतना लंबा सफ़र था, सब थक गए हुए थे, आधी रात के सब जागे हुए थे। और यहाँ का सबसे बेस्ट पार्ट ये है ना कि यहाँ पे हाइट इतनी ज़्यादा है कि आप लोग रोड पे भी नॉर्मली चलेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आप पहाड़ों पे चल रहे हैं। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी भी हैं, बहुत मज़ा आने वाला है गाइज़। नो डाउट आप लोग एक बार ज़रूर दार्जिलिंग के लिए प्लान कीजिए। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि हम लोग एकदम सीज़न के टाइम पे गए थे, जो कि अप्रैल मई के टाइम पे सबसे बेस्ट सीज़न होता है दार्जिलिंग जाने के लिए। तो आप लोगों ने हमेशा प्लान करना है तो अप्रैल और मई के टाइम पे ही प्लान करना है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। गाइस आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि पहाड़ों पे 2 से 3 घंटे ट्रैवल दिखाता ज़रूर है मैप में, बट ऐसा होता नहीं है। यूजुअली गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल होता है ड्राइवर्स के लिए। जो 2 से 3 घंटे का रास्ता जो होता है वो बहुत लॉन्ग हो जाता है, आपको 5 घंटे भी लग जाते हैं कभी-कभी, क्योंकि जो हाइट होती है ना पहाड़ों की, वहाँ पे जाके गाड़ी बहुत स्लो करनी पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी फेस होती है जब पहाड़ों पे आप ट्रैवल कर रहे होते हैं ना। तो बस यहाँ पे गाइज़ हम लोग होटल आ गए थे और यहाँ पे आते के साथ सबको इतनी तेज़ भूख लगी थी, क्योंकि हम लोग रात के जागे हुए थे और हमने कुछ भी खाया पिया नहीं था। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ ब्रेकफ़ास्ट वगैरह कुछ मंगाया और सबसे पहले हम लोगों ने सबने मिल के ब्रेकफ़ास्ट किया। और उसके बाद बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, क्योंकि इतना लंबा सफ़र हम लोग ने तय किया था। तो गाइस सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि हम जहाँ होटल में रुके हुए थे यहाँ पे एक स्कूल था, जो कि हमारे होटल से भी दिख रहा था। तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग व्यू लग रहा था स्कूल के एंटर का देखने में, क्योंकि इतना टाइम हो गया था स्कूल से निकले हुए गाइस। तो यहाँ दार्जिलिंग का स्कूल था और यहाँ की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो देख करके काफ़ी मज़ा आ रहा था और काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो आज का ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सारी वीडियो मैं आप लोग के साथ जल्दी जल्दी शेयर करूँगी, तो आप लोगों ने ब्लॉग में बने रहना है। और जो भी मेरे चैनल पे अभी न्यू है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।